नाज़रीन, ऊँट दीगर चीज़ें तो खाता ही है मगर उसकी मरगूब और पसंदीदा ग़िज़ा सांप भी है। और ऐसा सिर्फ़ उस वक़्त करता है जब उसे एक ख़ास किस्म की बीमारी लग जाती है जिसमें वो सूरज को नहीं देख सकता, और फिर ये सांप खाकर रोने लगता है। क्या वाक़ई ऊँट सांप खाकर रोता है? अगर वाक़ई वो रोता है तो उसकी वजह क्या होती है? और वो कौन-सी ऐसी बीमारी होती है कि जिसकी वजह से उसे ये सांप खाना पड़ता है? और वो बीमारी कैसे लगती है? ऊँट उस बीमारी को लग जाने के बाद क्या-क्या करता है? ऊँट के जिगर में वो कौन-सी चीज़ होती है जिसका सुरमा बनाया जाता है? ऊँट के आँसुओं पर साइंस आजकल क्या तजर्बे कर रही है? और उससे किस-किस चीज़ के इलाज मुमकिना तौर पर हो सकते हैं? और आपको क्या मालूम है कि आँसू जो ऊँट का होता है वो कितना महँगा होता है? वो कितना महँगा बिकता है? आज की वीडियो में ये सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें और आप अपने अंदर और बाहर की दुनिया को जानते रहें। तो नाजरीन, ऊंट उन सवारियों में से एक सवारी है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है, और ऊंट को अंबिया की सवारी भी कहा जाता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऊंट पर भी सवारी फरमाई थी। और आपके ज़ेर इस्तेमाल आने वाली सवारियों में दो ऊंटनियां काफ़ी मशहूर हैं। उनमें से एक का नाम किस्वा और दूसरी का नाम अदबा था। दूसरी ऊंटनी यानी अदबा के बारे में रिवायत है कि ये कभी दौड़ में किसी ऊंट से पीछे नहीं रही थी, मगर एक मर्तबा एक देहाती के ऊंट से दौड़ में ये पीछे रह गई तो हजरात सहाबा किराम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पर यह हक है कि जब वो किसी दुनिया की चीज़ को बुलंद फरमा देता है तो उसको पस्त भी कर देता है। मरवी है कि आपकी ऊँटनी अदवा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद गम में कुछ न खाया और ना पिया, और इसी हालत में वफ़ात पा गई। और बाज़ रिवायतों में ये भी आया है कि क़यामत के दिन इसी ऊँटनी पर सवार होकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैदान महशर में तशरीफ़ लाएंगी। तो नाज़रीन, ये तो थी दूसरी ऊँटनी यानी अतबा के बारे में कुछ बातचीत। रही पहली ऊँटनी जिसका नाम कस्वा है, तो वो ऐसी प्यारी ऊँटनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत उसी ऊँटनी पर फरमाई। और यही वो ऊँटनी है जिसके ऊपर मैदान अरफात में वाक़े एक पहाड़ यानी जबल रहमत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा इरशाद फरमाया था। और सबसे प्यारी बात यह है कि जन्नत में दाखिल होने वाला पहला जानवर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही ऊँटनी होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ऊँटनी पर सवार होकर जन्नत में दाखिला फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी बहुत से अंबिया ने ऊँट पर सवारी फरमाई है। अब जब हम ऊँट की ग़िज़ा के बारे में बात करते हैं तो जनाब, ऊँट बहुत सी चीज़ें खाता है। ऊँट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे मोटे बाल भी होते हैं। उनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से बचा कर रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्त को भी बड़े मज़े से खा जाता है क्योंकि उसकी अंतड़ियाँ बहुत ज़्यादा सख्त और मजबूत होती हैं। लेकिन जहाँ ऊँट हर किस्म की घास फूस कांटेदार दरख्त और हर चीज़ खा जाता है, वहीं एक हैरान कुन बात यह भी है कि ऊँट जौ को बड़ी मुश्किल से हजम कर पाता है। ऊँट को आप थोड़ी सी जौ खिलाकर देखें, उसकी बेचैनी आपको बताएगी कि उसके मैदे में जाकर जौ हजम नहीं हो रही। इसके अलावा ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम है हयाम। इस बीमारी के लगने पर ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक से मगरिब तक सूरज को देखता रहता है। माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि खुद ऊंट सांप को इस बीमारी के अलावा भी कभी कभार खा लेता है। सांप को खाने के बाद उसके जहर की वजह से ऊंट को शदीद प्यास लगती है। ऊंट इसी हालत इस्तराब में इधर से उधर दौड़ता नजर आता है। सांप के जहरीले असर से प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऊँट को उस वक्त पानी की तलाश होती है। अगरचे उसने जितना भी पानी अपने अंदर स्टॉक किया हो, वो पानी उसे कम पड़ जाता है। वो यकीनन पानी की तलाश में गिरदानता है, इधर से उधर जाता है। अगर उसको पानी ना मिले तो उसकी आंखों से तकलीफ की शिद्दत की वजह से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और अगर उसको पानी मिल जाए तो ऐसा नहीं होता।
यही वो पानी है कि जो ऊँट की आँखों से निकलता है तो उसे ऊँट का रोना कहा जाता है। लेकिन आपको बताते चलें कि ऊँट की आँखों से निकलने वाला ये पानी यकीनन आँसू होते हैं और वो आँसू बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। माहिरीन ने इन आँसुओं को बहुत कीमती करार दिया है। इन आँसुओं को चमड़े की छोटी थैली में महफूज़ किया जाता है। और ये आँसू दूसरे आम आँसुओं से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि ये आँसू सांप के डसने का मुजर्रब तिर्याक हैं। यानी अगर किसी को कोई सांप काट जाए और किसी के पास ऊँट के ये आँसू रखे हों, तो ये आँसू उस जगह पर लगाने से सांप का ज़हर चला जाता है। इसके अलावा और बहुत सी बीमारियां हैं कि जिनके अंदर ऊंट के इन आंसुओं को दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और सांप के जहर के अलावा भी दीगर चीज़ों के काटने से जो जहर फैलता है उसके लिए भी इन आंसुओं के पानी को यूज़ किया जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा ऊँट के जिगर में एक अजीबो-गरीब चीज़ भी पाई जाती है, जो पित्ते की तरह की होती है और ऊँट के जिगर के साथ मौजूद होती है। ग़ालिबन वो एक किस्म की खाल होती है, इसके अलावा उसको कोई नाम नहीं दिया जाता, जिसके ऊपर लुआब लगा होता है, वो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फ़ायदा है कि अगर उसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए, यानी उसको पहले सुखा लिया जाए और उसके बाद उसको पीस कर उसका सुरमा बनाया जाए और सुरमा बनाने के बाद उसको अगर आँखों पर लगाया जाए, तो कभी भी आँखों के गिर्द या उधर दाने नहीं निकलते। और अगर किसी के दाने निकल जाएँ, तो ये सुरमा उस पर लगाया जाए, तो वो दाने फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन, हमारी ये मुख़्तसर वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। ऊँट के और भी बहुत सारे अजायबात हैं, लेकिन हम आपके लिए वो अजायबात निकाल के लाए हैं, जो यकीनन अब तक नहीं सुने होंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख़्याल कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।